जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो सच में। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, यह सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में न होना, भूत प्रेत का आभास होना, यह सब आपके साथ होता है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। घर में यह 5 बड़ी गलतियां कभी मत करना, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाएगा। इस वीडियो में घर में मुसीबत आने की 5 बड़ी गलतियां बताई गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं। अक्सर हम जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आए दिन घर में परेशानियां आती रहती हैं। बात बात पर घर में झगड़े होते रहते हैं, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी हो जाती है तथा पति पत्नी में आए दिन झगड़े भी होते हैं और धन कमाने के बावजूद भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा दौर आता है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। घर में 5 बड़ी गलतियां कभी मत होने देना जो कि बर्बादी का मुख्य कारण बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1-2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ते हैं और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है और इससे धन की हानि हो जाती है। नंबर 2, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। कांटेदार पौधे, खासकर नागफनी का पौधा, बड़ा ही मनहूस माना गया है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बनाते हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधे में पता नहीं होता और कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। जहां होता है नागफनी का पौधा, वह घर वीरान हो जाता है, क्योंकि यह पौधा रेगिस्तान में होता है। आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी वीरान पड़ा है। तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। नंबर 3, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। नंबर 4, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाक पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बटन नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देना चाहिए। यह छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता रानी भी आपसे रुष्ट हो चुकी है। जाली मुसीबतों को आकर्षित करते है। नंबर 5, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दे और अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। बेर का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे बुरी शक्तियों का वास होता है। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें, इसे भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है और जहां होती है नकारात्मकता, उस घर में अकाल मृत्यु और झगड़े जरूर होते हैं। पीपल का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर घर में जगह जगह पीपल का पेड़ निकल आता है तो उसे तुरंत वहां से निकालकर इसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए, उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित करने या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे
शक्तियां क्रोधित होती है। नंबर 6, घर में रात को झूठे बर्तन पूरे परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। जहां तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। नंबर 7, वास्तुशास्त्र कहता है पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को और परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए और पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, जीवन में खटास बढ़ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। नंबर 8, अगर आपको ठोकर मारकर दरवाजा खोलने की आदत है तो तुरंत इसे बदल दें क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का आगमन आना बंद हो जाता है। घर के मेन दरवाजे पर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी का आगमन आना बंद हो जाता है और घर में गरीबी और धन की हानि का सामना करना पड़ता है। गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु जब कमजोर होता है तब घर में महा विनाशकारी गरीबी आ जाती है। विष्णु भगवान की कृपा और महालक्ष्मी की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। गुरुवार के दिन बाल और कपड़े भी नहीं होना चाहिए, इससे संतान और पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तरक्की रुक जाती है। नंबर 9, रात 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, साथ ही साथ मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है। क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित हो है। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरुवार, शनिवार और मंगलवार को और रविवार के दिन संभोग नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में खटास आती है। नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े भर जाते हैं, धन की हानि होती है। साथ ही साथ चकला बेलन हमेशा साफ रखना चाहिए, गंदा चकला बेलन माता अन्नपूर्णा को क्रोधित करता है। रसोई घर में पड़े गंदे डब्बे आदि को धो लेना चाहिए, वास्तु शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता है। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी नहीं सुखाना चाहिए, इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती है और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमेशा साफ रखना चाहिए, अगरबत्ती के डिब्बे और सड़े गले फूल हटा देना चाहिए। मंदिर के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, खंडित मूर्तियां भी हटा देना चाहिए जो कि वास्तु शास्त्र में बताया गया है। भगवान की मूर्ति दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, भगवान की मूर्ति हमेशा दीवार से थोड़ी दूर होना चाहिए। नंबर 11, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, सूर्यास्त के समय घर की कोई भी सफेद चीज या धन आदि कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इस समय गाली भी नहीं देना चाहिए और गंदी गालियां तो कभी भी घर में नहीं देना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं, शनिदेव नाराज हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय पाला पकड़कर नहीं बैठना चाहिए और इस समय रोना भी नहीं चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, इससे घर में अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और कभी धन का आगमन भी नहीं होता है। नंबर 12, भगवान कृष्ण कहते हैं स्त्री को बुरा भला नहीं किया हिना चाहिए, जहां भी स्त्री को बुरा भला कहा जाता है वहां पर उसी वक्त ईश्वर अपना स्थान त्याग कर देता है। पति पत्नी को रात के समय प्यार जरूर करना चाहिए और गिले शिकवे छोड़कर रिश्तों को बढ़ाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में सदैव मेरा वास होता है और जहां पत्नी रोती है या फिर कोई भी स्त्री रोती है उस घर में भगवान का वास कभी नहीं होता है। नंबर 13, वर्ष में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती है।
और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। पैसों को हमेशा अच्छे से रखना चाहिए। नंबर 14, जिस घर में पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं उस घर में देवी शक्ति और ईश्वर का वास हमेशा होता है और उस घर पर कभी गरीबी नहीं आती है। नंबर 15, अगर बार बार घर में दूध गिर जाता है, दूध फट जाता है या फिर गिर जाता है तो इससे आने वाले समय में गरीबी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इससे आने वाला साल हमेशा बुरा रहेगा। रात के समय घर में अगर बिल्ली बार बार आकर रोती है या कुत्ता रोता है तो इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और घर के अंदर राहु केतु के होने का वास माना गया है। बिल्ली का रोना या फिर झगड़ना घर में बुरे होने का संकेत माना गया है। घर में चमगादड़ का आना मनहूस माना गया है। इससे भी अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और घर में अशांति फैल जाती है। घर में वे का बार बार आना या फिर जोर जोर से चिल्लाना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 16, वेदों में लिखा है एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण माना जाता है जब वह पूजा पाठ और व्रत रखता है। स्त्री को एकादशी का व्रत और सोमवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जरूर करना चाहिए। इससे पूर्ण लाभ मिलता है और परिवार में कभी कष्ट नहीं आती है। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से धन बरसाती है। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों न आ जाएं, गरीबी कभी नहीं आती है। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास होता है।